नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। अकोट मेलघाट के आदिवासियों की प्रशासन द्वारा अपेक्षा किए जाने के कारण वह जंगलों में अपने गांव लौट गए थे। इसी बीच गुलर घाट में आदिवासियों को समझाकर वापस लाने के लिए गए सुरक्षा बल तथा आदिवासियों के बीच सशस्त्र मारपीट हो गई। इस घटना में सुरक्षा बलों के जवानों समेत आदिवासी घायल हो गए हैं। इस मारपीट में तकरीबन 15 सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। मेलघाट के पुनर्वसित आदिवासियों की सरकार की ओर से अपेक्षा की जा रही थी, जिससे आदिवासी वापस मेलघाट के अपने गांव जाने की भूमिका पर अड़ चुके हैं। इसी बीच ग्रामस्थ तथा सुरक्षा दलों के जवानों के बीच 22 जनवरी की दोपहर कोलपानी गुल्लर घाट में भिड़ंत हो गई, जिसमें राज्य पुलिस, राज्य आरक्षित पुलिस दल, SRP तथा वन विभाग के तकरीबन 20 जवान घायल हो गए। इस भिड़ंत में 10 से 15 आदिवासी भी घायल हो गए। उक्त क्षेत्र दुर्गम होने के कारण वहां की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुनर्वसित में अमोड़ा, बारूखेड़ा, धारगढ़, सोमठाणा बू, सोमठाणा खू, गुल्लर घाट, कोलपानी, नागरतासा के ग्रामस्थों ने 15 जनवरी को अपनी मांग पूरी न होने के बाद मेलघाट के अपने पुराने गांव वापस पहुंचने का निर्णय लिया था। इसके बाद से ही पूरा परिसर वन विभाग और पुलिस विभाग की छावनी में तब्दील हो गया था। आदिवासी अपनी मांगों पर टिके रहने के कारण प्रशासन उन्हें समझा बुझाकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चर्चा विफल होने के कारण ग्रामस्थ अपनी मांगों पर अड़िग हैं। चर्चा असफल होने के बाद आदिवासी ग्रामीण अपने परिवार के साथ गांव में जमे हुए हैं। गुल्लर घाट परिसर से ग्रामीणों को निकालने के लिए 22 जनवरी को पुलिस, वन विभाग तथा SRP जवानों को भेजा गया था। पहले दोनों के बीच शाब्दिक विवाद हुआ, जिसके बाद आदिवासियों ने पत्थर, तीर, कमान, गोपण, डंडे तथा मिर्ची पाउडर की सहायता से सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा किए गए हमले से हड़बड़ाए जवानों ने प्रतिकार किया। इस भिड़ंत में तकरीबन 20 जवान तथा 15 से 20 आदिवासी घायल हो गए हैं। हम वहाँ गए जलपन गाँव में, वहाँ पे उनसे चर्चा की। उन्होंने मिर्ची पाउडर हमारे मुंह में फेंके। अच्छा। आँख में पाउडर जाने से हम पूरे अंधे हो गए और फिर उन्होंने कुराड़ी से, लाठे से, पत्थरों से हमारे फर्श किया। हम दौड़ गए, दौड़ते हम गिर गए। दोनों मारे, सामने मारे, पीछे भी मारे, पूरी इंजोर हो गए। मुक्का मार पौध, किसी को कुराड़ी से मारे, किसी को डंडे से मारे, किसी को पत्थरों से मारे। अच्छा, कितने लोगों पे हमला किया? 50 लोगों को। 50 लोग? हाँ, 50 लोग हैं, लेकिन सब बहुत लोग हैं। ऑफिसर भी है, कर्मचारी भी है, SRP के कर्मचारी भी है, पुलिस के कर्मचारी है। मेलघाट के गुल्लर घाट में सशस्त्र संघर्ष के बाद वहां के परिसर में तनावपूर्ण परिस्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अमरावती शहर से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। पुलिस के अलावा स्थानीय प्रशासन परिसर की प्रत्येक गतिविधियों पर नजर जमाए हुए है। गांव के आदिवासियों को निकालने का प्रयास विफल हो गया है, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस के वाहनों पर जमकर निशाना साधते हुए पथराव किया। आदिवासी तथा सुरक्षा बलों में भिड़ंत के बाद प्रशासन द्वारा उपाय योजना के तहत परिसर में अमरावती जिलाधीश ने धारा 144 लागू कर दी है। उक्त आदेश लागू होने के बाद परिसर में 2 से अधिक लोग एक साथ नहीं होने चाहिए। प्रशासन तथा आदिवासियों के बीच आगामी दिनों में तनाव और बढ़ने की संभावना है। VCN न्यूज के लिए ग्राउंड जीरो से निजाम साजिद की रिपोर्ट। बुल्ढाना जिला के वरवड बकाल में राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा आयोजित की गई परिवर्तन यात्रा में पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, विरोधी पक्ष नेता धनंजय मुंडे जिस मंच पर आसीन थे, उसी मंच पर लगे हुए बैनर पर मकोका कानून के अंतर्गत गिरफ्तार हो चुके एक आरोपी की फोटो भी लगी हुई थी। यह नजारा भी परिवर्तन यात्रा में देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री के मंच पर लगे हुए बैनर पर
एक आरोपी की फोटो नजर आने पर सभा में आए हुए लोगों में चर्चा शुरू हो गई। लोगों का कहना था मकोका कायदे के अंतर्गत कार्रवाई झेल चुके आरोपी दीपक मानकर यह राष्ट्रवादी पार्टी का मौजूदा नगर सेवक है। इस तरह से कहीं राष्ट्रवादी पार्टी आरोपी का फोटो बैनर पर लगाकर उसे समर्थन तो नहीं कर रही है, यह सवाल भी लोगों की जुबान पर आ चुका है। जानकारी के मुताबिक पुणे शहर के पुलिस दल ने शैलेश जगताप, इसके भाई जितेंद्र जगताप ने अपनी 2 वक्त की रोजी हड़पी जाने की वजह से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन आत्महत्या करने के पहले जितेंद्र जगताप द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में दीपक मानकर, सुधीर कर्नाटकी और आत्महत्या के पहले फोटो निकालकर सभी लोग मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार हैं ऐसा लिखा था। इसी के चलते पुलिस ने आरोपी नगर सेवक पर मकोका भी लगाया था। लेकिन इस तरीके के संगीन आरोपी की फोटो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बरबट वकाल की परिवर्तन यात्रा में नजर आई, वो भी उस वक्त जब मंच पर पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, विरोधी पक्ष के नेता धनंजय मुंडे उपस्थित थे, जिसकी वजह से अब एक नए विवाद का जन्म भी हो चुका है। 22 जनवरी 2019 की सुबह लगभग 12 बजे स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के युवा जिला अध्यक्ष प्रशांत डिक्कर के नेतृत्व में संग्रामपुर तहसील कार्यालय पर अपने जानवरों को साथ में लेकर सैकड़ों किसानों ने संताप मोर्चा निकाला। सूखाग्रस्त की मुसीबतें झेल रहे किसानों को 50,000 रुपए पर हेक्टेयर नुकसान भरपाई दी जाए व किसानों के जानवरों को तत्काल तौर पर चारा उपलब्ध कराया जाए। सूखाग्रस्त की इस स्थिति में महिंद्रा फाइनेंस की ओर से की जा रही कर्ज वसूली को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और सभी किसानों का 7/12 कोरा कर उन्हें कर्ज से मुक्ति दी जाए। इन सभी मांगों को लेकर किसानों ने शासन के दरबार में दस्तक। किसानों के इस मोर्चा को संग्रामपुर में बड़े पैमानों पर किसानों का सहयोग मिला और वह अपने जानवरों के साथ सहभागी हुए। इसी वजह से एक तरह से इस मोर्चे ने ऐतिहासिक रूप ले लिया। मुख्यमंत्र्यांचा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई, शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000 रुपये नुकसान भरपाई। कोण म्हणते देणार नाही, कोण म्हणते देणार नाही। अगर इस सरकार ने सूखाग्रस्त किसानों को पर हेक्टर 50,000 रुपए नुकसान भरपाई नहीं दी और उनके जानवरों को चारा उपलब्ध नहीं कराया, वह सूखाग्रस्त किसानों को फाइनेंस की दिक्कतों से आजादी नहीं दी गई और उन्हें कर्ज मुक्त कर उनका 7/12 कोरा नहीं किया गया, तो आने वाले 4 दिनों तक सरकार के फैसले का इंतजार करने के बाद 26 जनवरी को किसान नक्सलवादियों का रूप धारण कर रास्ते पर उतरेंगे। ऐसा प्रतिपादन स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के युवा जिला अध्यक्ष प्रशांत डिक्कर इन्होंने किया। जनावरांना चारा मिळालाच पाहिजे, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे, सक्तीची वसुली करणाऱ्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, शेतकऱ्याची फसवणूक करणाऱ्या सरकारचा निषेध असो। दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी आज लाखो जनावरे घेऊन प्रचंड शेतकरी या संताप मोर्चामध्ये सहभागी झालेले आहेत। वास्तविक पाहता यावर्षी प्रचंड मोठा दुष्काळ पडला, गुराढोरांना चारा नाही, पिण्याला पाणी नाही, बेरोजगारी वाढली, तरुणाच्या हाताला काम धंदा नाही, उद्योग उभा करा तर बँका कर्ज देत नाही आणि या जिल्ह्यामध्ये महिंद्रा फायनान्सने शेतकऱ्याकडून सक्तीची वसुली करण्याकरता बाहेर जिल्ह्यातून गुंड बोलवून भाड्याने गुंड आणून या शेतकऱ्यांच्या दारामध्ये हळदोस घातलेला आहे आणि म्हणून अनेक शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या प्रवृत्तीत आहे। म्हणून या सरकारला आमची विनंती आहे की तात्काळ या शेतकऱ्याच्या मागण्या संदर्भात आणि या संताप मोर्चाची दखल घेऊन 4 दिवसांमध्ये दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000 रुपये नुकसान भरपाई द्या। बीसीएन न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। अमरावती जिला के जिला अधिकारी को युवा संघर्ष समिति घाटलाड़ की चांदूर बाजार की तरफ से 4 जनवरी 2019 को निवेदन सौंपकर घाट लाकड़ी की विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए निवेदन दिया गया था।
जिसमें गांववासियों की मुख्य तौर पर मांग थी कि पिछले 5 वर्षों से प्रलंबित पड़े प्राथमिक आरोग्य केंद्र का बांधकाम त्वरित रूप से शुरू किया जाए और गांव में शमशान भूमि तक पहुंचने के लिए रास्ते का सौंदर्यीकरण किया जाए। इसके बाद घाट लाड़की से मोर्शी रोड के बीच में पड़ने वाली चारागढ़ नदी के ऊपर पुल के नवीनीकरण को मंजूरी दी जाए। उपोषणामध्ये 3 मागण्या आहेत। पहिली मागणी आहे आमची प्राथमिक आरोग्य केंद्राची। प्राथमिक आरोग्य केंद्र 2013 पासून मंजुरात आहे आणि त्याचं स्वतः आरोग्य मंत्री साहेबांनी या ठिकाणी 30 डिसेंबर 2016 ला भूमिपूजन सुद्धा केलेलं आहे। 2 वर्ष झाली किंवा 3 वर्ष होऊन सुद्धा आतापर्यंत त्या कामाला कुठेही हात लागलेला नाही किंवा कामाला कुठे सुरुवात झालेली नाही। लेकिन यह सभी मांगे पूरी नहीं की गई। गांववासियों का कहना है कि 17 जनवरी 2013 को प्राथमिक आरोग्य केंद्र गांव में मंजूर किया गया था, लेकिन राजनेताओं के हस्तक्षेप की वजह से कई बार इसका भूमि पूजन हो जाने के बाद भी इस जगह पर अब तक इमारत के लिए गड्ढा तक नहीं खोदा गया है, जिसकी वजह से गांव व आसपास के परिसरों के 30,000 नागरिकों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कई दफा तो गांव में प्रथम उपचार मुहैया न होने की वजह से हृदय रोग के मरीजों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और कई लोग इसी समस्या की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। गावाची त्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राबद्दल एवढी समस्या बिकट आहे की मोठ्याशा अडचणी या ठिकाणी सॉल्व्ह होत नाही किंवा अडचणींबद्दल आम्हाला बाहेर जावं लागते आणि त्या ठिकाणी 2-3 लोक या एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जाताना दगावले सुद्धा आहेत। बऱ्याचशा प्रसूती वाहनांमध्ये झाल्याच्या सुद्धा घटना गावामध्ये घडलेल्या आहेत। गांव की शमशान भूमि की अवस्था भी काफी बुरी हो चुकी है। वहां पर बारिश के मौसम में शवों का अंतिम संस्कार करने की कोई सुविधा नहीं है। बारिश हो जाने पर शमशान भूमि नदी में तब्दील हो जाती है। कई बार तो यह भी नजारा देखा गया है कि आधे जले शव पानी में बहकर चले जाते हैं। तिसरी मागणी आहे आमची स्मशानभूमीतली। गावातील स्मशानभूमी या अत्यंत वाईट परिस्थितीमध्ये तिथे घाणीचं साम्राज्य आहे आणि त्या ठिकाणी कोणतीही सुधारणा आतापर्यंत होऊन आलेल्या नाही। त्या ठिकाणी सुधारणा व्हाव्यात, रस्ता आणि सुशोभीकरण त्या ठिकाणी व्हावं अशा 3 मागण्या आमच्या आहेत आणि या लवकरात लवकर या ठिकाणी मान्य कराव्या। उपोषणाचा आज दुसरा दिवस आहे। रास्ते नदी का रूप ले लेते हैं। शव को शमशान भूमि तक पहुंचाने में भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उसी तरह घाट लाड़की से मोर्शी रोड पर चारागढ़ नदी के ऊपर जो पुल बनाया गया है उसकी ऊंचाई काफी कम है। जैसे ही थोड़ी बारिश होती है नदी का पानी पुलिया तक चढ़ जाता है। इन्हीं दिक्कतों को हल करने के लिए निवेदन दिया गया था। दुसरी आमची अडचण आहे ती म्हणजे मागणी आहे की परतवाडा मोर्शी रोडवरील चारगळ नदीवरचा जो पूल आहे तो पूल अत्यंत खोलीवरचा आहे किंवा अत्यंत वाईट परिस्थितीमध्ये आहे। त्याची सुद्धा दुरुस्ती किंवा तो नवीन झालेला नाही। त्या ठिकाणी सुद्धा प्रत्येक वर्षी 2-3 अपघात होतात, परंतु आतापर्यंत त्या पुलाचं काम झालेलं नाही। लेकिन शासन और प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से संघर्ष समिति के सदस्यों ने 21 जनवरी 2019 से अन्न त्याग उपोषण की शुरुआत की है और यह भी कहा है अगर इस उपोषण का संज्ञान शासन व प्रशासन ने नहीं लिया तो फिर वह आत्मदाह भी कर देंगे। निवेदन देऊन सुद्धा 15 दिवस झालेले आतापर्यंत कोणतेही त्यामध्ये ऍक्शन घेतला गेली नाही। जर आता या उपोषणाची कोणतीही दखल घेतली गेली नाही तर आम्ही उपोषण लगेच मागे ठेवून आम्ही आत्मदहनाची तयारी सुद्धा या ठिकाणी केलेली आहे किंवा आम्ही आत्मदहन सुद्धा कोणत्याही क्षणी या ठिकाणी करू शकतो। अपने कार्य को गैर जिम्मेदाराना तरीके से करने वाली HG इंफ्रा कंपनी की मनमानी के विरोध में युवा कांग्रेस ने 22 जनवरी को आंदोलन किया। उन्होंने चांदूर बाजार तालुका के तड़ेगांव मोहाना इस ठिकाने पर कंपनी की गाड़ियों को रोककर विरोध जताया। अचलपुर मतदार संघ से गुजरने वाले 353 क्रमांक के राष्ट्रीय महामार्ग पर बांधकाम बहुत ही निकृष्ट दर्जे का हो रहा है, जिसके विरोध में युवक कांग्रेस अचलपुर मतदार संघ के अध्यक्ष इन्होंने कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न होने की वजह से युवा कांग्रेस की तरफ से आंदोलन किया गया। इस आंदोलन का जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाएगा और
आंदोलनकर्ताओं की मांग को पूरा किया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों ने इस तरह से कहा था और कार्रवाई का भरोसा लिखित तौर पर भी दिया था। इसके बाद युवक कांग्रेस ने अपना आंदोलन पीछे खींचते हुए कहा था, अगर रोड का नवीनीकरण योग्य स्थिति से नहीं किया गया तो फिर 8 दिनों बाद आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा और इस बार आंदोलन काफी तीव्र तरीके से किया जाएगा। इस विरोध आंदोलन में इमरान खान, अनंत राउत, गजानन अघाटे, परीक्षित घोम, प्रदीप वानखेड़े, सरपंच तड़ेगांव मोहाना, सुनील आकोलकर और बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता शामिल थे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। अहो ऐकलत का? अगं काय झालं? अहो नळ गेलाय, पिण्याचं आणि वापरायचं एक थेंब पाणी नाही। अगं घाबरू नकोस, शिवनेरी बोरवेल आहे ना। हा घे फोन नंबर 9422155278 आणि 9021318383। अगदी थोडा वेळात पाहून आपल्या दारात शिवनेरी बोरवेल, राजापेठ चौक, गद्रे मोटर जवळ, बडनेरा रोड, अमरावती। अति योग्य भावात मोटर फिटिंग सहित उपलब्ध शिवनेरी बोरवेल। अकोला से आकोट की तरफ जाने वाले रास्ते पर
एक निजी बस क्रमांक MH30P9050 50 मुसाफिरों को लेकर आकोट जा रही थी। तभी ओवरटेक करने के चक्कर में कुटासा फाटे के पास बस पलटी हो गई। इसमें मौजूद रमाबाई दौने रहवासी आकोट उम्र अंदाजी 62 वर्षीय बताई जा रही है और एक पुरुष की जगह पर ही मृत्यु हो गई व इसके साथ ही 15 से 20 मुसाफिर गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। गोपाल आतला और गाड़ी आपको ये गाड़ी में थे। इन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अकोला के सरकारी रुग्णालय में भर्ती करवाया गया है। आकोट ग्रामीण पुलिस स्टेशन के थानेदार मिलिंद कुमार बहाकर व उनके साथ उनकी टीम तत्काल स्पॉट पर पहुंची। जख्मियों को प्राथमिक मदद मुहैया कराई गई व उसके साथ ही चौहट्टा पुलिस चौकी के बीट जमदार वाघणकर PSI गोरे इन्होंने वाहतुक की शुरुआत की। यह घटना 22 जनवरी की शाम लगभग 6:15 फुटासा पासा के दौरान घटित हुई। अकोला से आकोट जाने वाले रास्ते पर यह दुर्घटना हुई। 4 दिवसीय तबलीगी इज्तिमा मुल्क में अमन और शांति की दुआ के साथ संपन्न हुआ। इज्तिमा समापन के बाद समूचे देश में जाने वाली जमातें भी अपने अपने निर्धारित स्थानों के लिए रवाना हो गई। 21 जनवरी 2019 को इज्तिमा के चौथे दिन सुबह से लोगों की भीड़ इज्तिमा गाह में पहुंचने लगी थी। दुआ के निर्धारित समय तक कार्यक्रम स्थल पूरी तरह भर गया था तथा आसपास की जगह भी पूरी तरह से भर गई थी। दुआ में हजारों मुस्लिम बंधु उपस्थित थे। दुआ से पहले इज्तिमा को संबोधित करते हुए उलमा इकराम ने कहा कि आज का मुसलमान नमाज और दीन के कामों से पिछड़ रहा है, इसलिए जमातों में जाने वाले हर जमाती का फर्ज है कि वह हर बस्ती और हर मोहल्ले में मुस्लिम समाज के लोगों को मस्जिद तक पहुंचाकर नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने कहा कि खुदा ने मुसलमानों को केवल अपने दीन के प्रचार प्रसार के लिए पैदा किया था, मगर आज मुसलमान मोबाइल जैसी चीजों के पीछे भागकर जन्नत को जाने वाली राहों में बाधा पैदा कर रहा है। उलमाए इकराम ने आगे यह भी कहा कि जमातों में दीन का प्रचार प्रसार करने वाले लोग भी बहते हुए उस दरिया की तरह हैं जो कुछ कंकड़ मिट्टी में बहकर लोगों को शुद्ध पानी देते हैं। इसी प्रकार जमात में जाने वाला व्यक्ति भी परेशानियां उठाकर दूसरों को दीन के रास्तों पर चलाता है। रेलवे स्टैंड, बस स्टैंड, बालापुर बाईपास, चिखली बाईपास, शेगांव रोड नाका, MIDC बाईपास आदि समेत दर्जनों स्थानों पर इज्तिमा गाह जाने वाले जमातियों के लिए खिदमत कैंप लगाए गए थे। यहाँ पर पहले यात्रियों का इस्तकबाल किया जा रहा था, उसके बाद उन्हें वहां से बस, जीप एवं ऑटो समेत अन्य वाहनों के माध्यम से इज्तिमा गाह तक पहुंचाया जा रहा था। पुलिस के साथ वॉलंटियर्स भी सड़कों पर तैनात रहे। इज्तिमा में हजारों लोगों ने शिरकत। इज्तिमा गाह की सड़क तक की एवं हर छोटे बड़े चौराहे पर सैकड़ों वॉलंटियर तैनात किए गए थे। वॉलंटियर्स की मेहनत का ही नतीजा है जो इज्तिमा को कारण वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ जाने के बावजूद भी सोमवार को कहीं भी जाम के हालात नहीं बने। पुलिस विभाग का अच्छा बंदोबस्त भी इस दौरान नजर आया। जिला पुलिस अधीक्षक दिलीप पाटिल भुजबल आदेश पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक खामगांव श्याम घुगे के मार्गदर्शन में उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल के नेतृत्व में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के थानेदार रविंद्र देशमुख, शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार संतोष ताले, खामगांव ग्रामीण पुलिस स्टेशन के थानेदार रफीक शेख ने अपने सहयोगी पुलिस कर्मियों के सहित अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम दी। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट।
हिंदी समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।